हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जीसी स्टडी पॉइंट में। आज हम चैप्टर नंबर 2 पे आ गए हैं। पॉलिनोमियल्स जो है क्लास 10th में है, आपके 9th क्लास में भी है और क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 है। पॉलिनोमियल पे हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हम निकालेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ये सारा कुछ हम सीख लेंगे। उसके बाद रिलेशनशिप और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। ये पॉलिनोमियल जो है, पॉलिनोमियल क्या होता है? एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्राइक expression in which the power of variable is a whole number होना चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे ये पॉलिनोमियल है। कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसका पावर या एक्सपोनेंट भी आप कह सकते हो, किसका एक्सपोनेंट? वेरिएबल का एक्सपोनेंट या वेरिएबल का पावर, वो होल नंबर होना चाहिए। एज यू नो दैट होल नंबर जो है वो 0 to इन्फिनाइट जो नंबर्स है, 0 प्लस नेचुरल नंबर्स जो है वो सारे क्या है? होल नंबर्स है। इनमें 0, 1, 2, 3, 4, 5 जो भी वेरिएबल का इनमें पावर हो तो हम कह सकते हैं उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल हम बोल सकते हैं। होल नंबर होना चाहिए, मस्ट है कि होल नंबर होना चाहिए, राइट। एग्जांपल आप दे सकते हो, एग्जांपल 3 या कोई भी 2x² प्लस 11x माइनस 5, ये भी है, ये कोई पॉलिनोमियल है। इसके यहाँ पे इसका जो पावर है 2 है, 1 भी है और 0 भी पावर है, राइट। तो ये भी आप लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये क्या है, यहाँ पे डिग्री इसकी 2 है, यहाँ पे 1 है डिग्री, तो दैट मीन्स दे आर ऑल होल नंबर्स, होल नंबर। हाँ, अगर इस तरह हो -3y है कोई और पावर में -2 हो या -1 हो, तो -1, -2, -3 दीज आर नॉट होल नंबर्स, ये होल नंबर नहीं है, तो इसको हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। इसको हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। नो, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसका जो पावर है, इसका जो एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल है वो -1 है, एंड -1 इज नॉट ए होल नंबर, वो होल नंबर नहीं। तो होल नंबर होना चाहिए, तो तब जाके हम उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे? इसको हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। और पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या है? अच्छा, अगर इस पॉलिनोमियल को देखा जाए, चलो हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब हम डिग्री निकालेंगे, क्लासिफिकेशन इसकी निकालेंगे, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। और जनरल फॉर्म जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या है वो आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे रियल कोएफिशिएंट्स है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद रियल नंबर्स, और रियल नंबर की बात होगी, कॉम्प्लेक्स की बात ही नहीं होगी। क्यों? कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी नंबर आता है, -1 मींस आयोटा आता है, वो आपने पढ़ा ही नहीं है। ax + b आयोटा फॉर्म ये नंबर होता है, तो आपने ये पढ़ा नहीं है। हमने रियल नंबर्स पहला जो चैप्टर है नंबर सिस्टम का, वो आपका रियल नंबर है। रियल नंबर में हम डिस्कस करेंगे। तो रियल कोएफिशिएंट से यहाँ पे हम रियल कोएफिशिएंट्स की बात कर रहे हैं। a0 x पावर n प्लस a1 x पावर n माइनस 1, ये 1 माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे n -0 है तो वो n आएगा, प्लस a2 x पावर n माइनस 2 प्लस a3 x पावर n माइनस 3 प्लस ये n टर्म्स है, तो सॉरी ये n हमने ले लिया है, ऊपर पावर n ले लिया है, तो टर्म्स तो n+1 आ जाएंगे। वो बात की बात है, कैसे आ जाएंगे? क्योंकि आपने देखा है ये जो आइडेंटिटी है a + b होल स्क्वायर है, इसकी यहाँ पे पावर 2 है तो 3 टर्म्स आते हैं, a² + 2ab + b² आता है, तो 3 टर्म्स आते हैं। तो यहाँ पे n ले लिया तो n+1 टर्म्स आ जाएंगे। मुझे वहां नहीं जाना है, लेकिन आपको जनरल फॉर्म याद रखनी है। तो लास्ट वाली टर्म क्या आ जाएगी? a, यहाँ पे हमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो लास्ट में आ जाएगा an, राइट। यहाँ पे an आ जाएगा।
एक्स पावर n माइनस n आ जाएगा, एक्स पावर n माइनस n. Can I write a n x power 0 or you can say a n into x raised power 0 क्या होता है 1. कैसे? any नॉन जीरो में लिखूंगा, any नॉन जीरो. हम अक्सर बोलते हैं एनीथिंग रेज्ड पावर 0, वो गलत है. हम लिखेंगे एनी नॉन जीरो. नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो के बगैर होना चाहिए. नॉन जीरो रैशनल नंबर, नंबर raised to the power 0, raised to the power 0 is equal to वो 1 के बराबर होता है. that is, उसका मतलब क्या है, x raised power 0 equal to 1 where x not equal to 0, x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. तो ये मैंने लिखा है एनी नॉन जीरो रैशनल नंबर रेज्ड टू द पावर 0 इक्वल टू 1. तो यहां पे हम लिख सकते हैं ए एन एक्स पावर क्या आ जाएगा 0, एक्स रेज पावर 0 क्या आ जाएगा, एक्स रेज पावर 0 इक्वल टू 1. तो वो ए एन आ जाएगा. दैट मींस कांस्टेंट टर्म है ये, लास्ट टर्म विदाउट वेरिएबल है, वेरिएबल के बगैर है. हाँ वेरिएबल है, उस वेरिएबल का पावर जो है वो 0 है. दैट इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल. वो हम डिस्कस करेंगे जब हम ये क्लासिफिकेशन निकालेंगे. तो ये समझ आ गया आपको. जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल ए नॉट एक्स पावर 0 प्लस ए 1 एक्स पावर. ये जरूरी नहीं है ए नॉट से मैंने शुरू किया, आप ए बी सी डी कुछ भी रख सकते हो. इनका नाम ये रियल कोफिशिएंट से, इनका नाम कुछ भी आप रख सकते हो. ए एन से शुरू करो पहले, ए एन माइनस 1, ए एन माइनस 2, ए एन माइनस 3 डैश, लास्ट में ए नॉट आ जाएगा. राइट. तो ये जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल है. तो ये आपको याद रखना है. एनी नॉन जीरो रैशनल नंबर रेज्ड टू द पावर 0 इक्वल टू 1. अगर आपने ये नोट डाउन करना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो. राइट. ओके. इसके बाद जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल ये आ गई. उसके बाद हम करेंगे क्लासिफिकेशन. इसको क्लासिफाई कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन मस्ट है. ये हर चीज की क्लासिफिकेशन चाहिए, यहाँ पे भी हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स. Classification on the basis of terms के लिहाज से हम इसकी क्लासिफिकेशन निकालेंगे. तो क्लासिफिकेशन में क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा अगर एक टर्म वन टर्म उसको मोनोमियल बोलते हैं. मोनोमियल का मतलब है, मोनो मीन्स मेनी, नॉमियल मीन्स टर्म्स. एक टर्म के पॉलिनोमियल को मोनोमियल बोलते हैं. राइट. अगर टू टर्म्स आ गए उसको बाइनोमियल बोलते हैं. राइट. बाइनोमियल मीन्स टू टर्म्स. उसके बाद आता है ट्राइनोमियल, क्वाड्रेपेंट, हेक्सेप्ट. तो हम उसको सीधे हम बोलेंगे ट्राइनोमियल के बाद ही हम बोलेंगे, यानी ट्राइनोमियल सहित. इन सबको बोलते हैं पॉलिनोमियल, लेकिन पॉली मीन्स मेनी, एवरी में. ये पॉली जो है, पॉली मीन्स मेनी, नॉमियल मीन्स टर्म, जिसमें बहुत सारी टर्म्स है उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं. तो ट्राइनोमियल को भी हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं. जिस तरह आपने पढ़ा है पॉलीगन, जिस तरह आपने पढ़ा है पॉलीटेक्निक, पॉलीबियन, ये तो आपने पढ़ा है. राइट. तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स. एक टर्म को मोनोमियल, दो टर्म्स को क्या बोलते हैं, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल आप बोल सकते हो. राइट. ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स आ गई है. ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम निकालेंगे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, क्योंकि हम उसी में आपका सिलेबस जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे डिस्कस किया है ज्यादातर आपके इस चैप्टर में. तो यहाँ पे आप क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. और डिग्री को पहले हम देखेंगे डिग्री क्या होता है. ये डिग्री को हम डिस्कस करेंगे. डिग्री क्या होता है? डिग्री क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जो आपका वेरिएबल हो, चाहे एक्स हो, चाहे वाई हो, जी हो, जो भी पॉलिनोमियल हो, उस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या है उसको हम डिग्री बोलेंगे. तो मैं लिखूंगा हाईएस्ट पावर या एक्सपोनेंट भी आप बोल सकते हो. एक्सपोनेंट, पावर ऑफ वेरिएबल
वेरिएबल इन एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन या इन ए पॉलिनोमियल भी आप कह सकते हो। एक पॉलिनोमियल में आपकी ये जो पावर ऑफ वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर क्या है, उसका नाम है डिग्री। तो डिग्री को क्या बोलेंगे हम? द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री। इस डिग्री के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो पहले मैंने जनरल फॉर्मा भी आपको बताया, ए नॉट एक्स पावर एन प्लस ए वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स पावर एन माइनस टू प्लस राइट या। अच्छा, अगर ये जो n है, n मीन्स डिग्री, अगर डिग्री आपकी 0 आ गई तो डाल लेते हैं इसका, तो ये आ जाएगा a नॉट एक्स पावर 0, n का वैल्यू क्या डालना? 0, तो वो आ जाएगा a नॉट, क्योंकि x रेज पावर 0 अभी मैंने प्रूव किया। अच्छा, प्रूव नहीं किया है शायद, चलो प्रूव कर दें। x रेज पावर 0 इक्वल टू 1 वायर x नॉट इक्वल टू 0, चलो प्रूव करते हैं। LHS को लेंगे x रेज पावर 0, मुझे आंसर आना चाहिए 1। x रेज पावर 0 को लिख सकते हैं x रेज पावर 1 माइनस 1, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि 1 माइनस 1 तो 0 ही है। इसको ब्रेक करो, x रेज पावर 1 इनटू x रेज पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। बेसिस आर सेम, पावर्स आर टू बी एडेड, यस। तो x रेज पावर 1, ये माइनस 1 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, x रेज पावर पॉजिटिव 1 बनेगा, x से कैंसिल आउट, तो आपका आंसर का है 1, तो वही आ गया। एनी नॉन जीरो रैशनल नंबर रेज्ड टू द पावर 0 इक्वल टू 1, ये x नॉन जीरो होना चाहिए। अगर ये 0 बन गया, 0 रेज पावर 0, वो नॉट डिफाइंड है, वो डिफाइन ही नहीं है, राइट। अच्छा, तो ये यहाँ पे x रेज पावर 0 क्या आ जाएगा? 1, तो दैट मींस a नॉट आ जाएगा। a नॉट मींस कोई रियल कोएफिशिएंट 3, 5, -2, -0.3, कुछ भी, जो भी रियल नंबर है, 33 डिवाइड बाई 11, 5 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 3, 3 डिवाइड बाई 2, यहाँ 1.5 लिखो आप, कुछ भी, जो भी आपकी मर्जी है वो आप रियल कोएफिशिएंट यहाँ पे दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम दे देंगे, ये कोई 3 लिया है मैंने, तो 3 को लिख सकते हैं 3x रेज पावर 0, हाँ लिख सकता हूं। इस x यानी वेरिएबल का जो पावर आ गया वो 0 आ गया, इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल अगर 0 हो, उस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, राइट। ये n का वैल्यू आ गया, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव भी बनता है, एग्जाम्स में आते रहते हैं, अक्सर आते हैं। द डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, और यू कैन से अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दूसरा, n का वैल्यू अगर 1 आ गया है, अब n का वैल्यू 1 डालो यहाँ पे, a नॉट x पावर 1 प्लस a1 x रेज पावर 1 माइनस 1, वो आ जाएगा a नॉट x प्लस a1, क्योंकि 1 माइनस 1 तो 0 आएगा, x रेज पावर 0 किसके बराबर है? अभी मैंने आपको बोला है 1 के बराबर। तो इसको जनरल हम लिख सकते हैं, जो आपने पिछले साल पढ़ा है लीनियर पॉलिनोमियल, वो है ax प्लस b। a1 का नाम दिया है b, कुछ नहीं, a नॉट का a दिया है, तो ax पावर b, इसकी डिग्री क्या है? 1, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है? 1। अगर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 1 है, इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? दैट पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1, हुज यानी वो है द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, दैट पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल, उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ये भी आपके लिए ऑब्जेक्टिव बनता है, द हाईएस्ट पावर ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज 1, और द पावर ऑफ द डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज 1, और द पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। तो किसी तरह से बन सकता है। n का वैल्यू अब 2 डाल देते हैं, यही है इंपॉर्टेंट जो आपके सिलेबस में डिस्कस हुआ है ज्यादा। क्यूबिक भी हुआ है, ये भी हुआ है, यानी n डिग्री 2 हो। तो अगर n का वैल्यू 2 डालते हैं यहाँ पे a नॉट x पावर 2 प्लस a1 x पावर 2 माइनस 1 प्लस a2 x पावर 2 माइनस 2, a नॉट एक्स स्क्वायर प्लस a1, 2 माइनस 1 आ गया 1, तो x ही आ जाएगा, प्लस a2 x पावर 2 माइनस 2 तो 0 आएगा, x रेज़ पर 0 इज इक्वल टू 1, तो इस तरह। तो इसको हम जनरल में लिख सकते हैं ax स्क्वायर, a नॉट के बदले a डाल दो, प्लस bx, a1 के बदले b प्लस c। तो यही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसी को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, इसमें हम डिस्कस करेंगे। आप याद रखो, the highest power of the variable is here 2,
अगर यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 है तो इस पॉलिनोमियल को हम बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसका हाईएस्ट डिग्री यानी जिसकी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2 हो, या जिसकी डिग्री 2 हो, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो। द पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और द डिग्री ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 2। ये भी आप कह सकते हैं, राइट। तो ये आ गया 1 2 3 आ गया। और चौथा जो है आपका, यहां पे मैं आ रहा हूं, हैव अ लुक। तो फोर्थ वन जो है वो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में आप सीधे लिखूंगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री, जिसका हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल हो, डिग्री जो है वो 3 है, यानी n का वैल्यू 3 है। तो जनरल फॉर्म लिख सकते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहां पे आप देख सकते हो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है? 3 है। अगर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 3 है तो इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, राइट। इसके बाद आता है आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पेंटेक्स। तो इतना बहुत कुछ है आपके लिए, इतना तो ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल तो यहां तक डिस्कस किया है। इसके बाद आता है आपका बाई क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री 4 हो, हाईएस्ट पावर। तो जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं x पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, ये, राइट। तो ये जनरल फॉर्म ऑफ द बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 4 हो, राइट। ये क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री भी हमने निकाला है। जिसको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा है, अगर आपको कुछ अच्छा लगा है तो बाकी बच्चों तक मेरे वीडियो को शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे पेज को फॉलो करो। आपका सपोर्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पे कंक्लूड करने जा रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।